नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के सारांश के कुछ अंशों पर बात करने वाले हैं। कहानी का शीर्षक है ए विलिंग स्लेव, ए टेल ऑफ डिवोशन, मतलब एक स्वैच्छिक दास, भक्ति की एक कहानी। हमारे पास जो जानकारी है वो इस कहानी के सारांश के कुछ हिस्से हैं और ये ज्यादातर आया नाम की एक पात्र पर केंद्रित हैं। कहानी में उन्हें एक बुजुर्ग नौकरानी बताया गया है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन हिस्सों के जरिए आया के किरदार को समझें, उसकी सेवा का क्या मतलब था, परिवार से कैसा रिश्ता था उसका, और ये कहानी असल में क्या संदेश दे रही है। तो चलिए इसे जरा खोल कर देखते हैं। हम कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। पहले तो आया है कौन, उसका परिचय, फिर परिवार के साथ उसका रिश्ता कैसा था, क्या वो बस एक कर्मचारी थी या जैसा सारांश कहता है कुछ ज्यादा, उसकी सेवा की शर्तें क्या थी, मतलब उसे मिलता क्या था, और उसका रवैया कैसा था इन शर्तों को लेकर, और हाँ सबसे जरूरी उसकी इस सेवा के पीछे की वजह क्या थी, क्या कोई मजबूरी थी या कुछ और फिर कहानी का असल मतलब क्या हो सकता है, खासकर वो शीर्षक स्वैच्छिक दास। बिल्कुल, और ये शीर्षक ही सबसे पहले ध्यान खींचता है ना? ए विलिंग स्लेव, मतलब स्वैच्छिक और दास, ये दोनों शब्द एक साथ, ये अपने आप में ही एक विरोधाभास लगता है। खासकर तब जब सारांश आया कि निस्वार्थ प्रेम और भक्ति की बात कर रहा है, तो ये सोचना पड़ता है कि कहानी सेवा, प्रेम और शायद सामाजिक स्थिति इन सबको कैसे बुन रही है। ये सवाल तो उठता ही है कि भक्ति और गुलामी के बीच की वो महीन रेखा कहाँ है, खासकर जब वो स्वैच्छिक बताई जा रही हो। हाँ, ये वाकई में सोचने वाली बात है। स्वैच्छिक गुलामी सुनने में कितना अजीब है। कोई अपनी मर्जी से गुलाम कैसे हो सकता है? क्या ये संभव है, या शायद ये शब्द किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं? खैर, आया के किरदार से ही शुरू करते हैं। सारांश ये कहता है कि वो सिर्फ नौकरानी नहीं थी, बल्कि बच्चों के लिए माँ जैसी थी। ये माँ जैसी होना, ये अपने आप में काफी कुछ कहता है, नहीं? निश्चित रूप से। ये तुलना सिर्फ उसके काम को नहीं बताती, बल्कि उसके भावनात्मक जुड़ाव की गहराई को दिखाती है। ये एक पेशेवर रिश्ते से तो कहीं आगे की बात लगती है। कहानी उसे जैसे परिवार का ही एक हिस्सा दिखा रही है, जिसका स्नेह, जिसकी देखभाल उसे वो पारंपरिक दायरे से बाहर ले जाती है। उसका प्यार उसे, आप कह सकती हैं, अनौपचारिक तौर पर परिवार का सदस्य बना देता है। लेकिन फिर यहीं पर वो दूसरी बात आ जाती है, उसकी सेवा की शर्तें। सारांश कहता है बहुत कम पैसे मिलते थे, कभी कभी तोहफे भी, और इसके बाद भी उसने कभी ज्यादा की मांग नहीं की। इसे कैसे समझे? एक तरफ इतना गहरा प्यार माँ जैसा, और दूसरी तरफ इतना कम मुआवजा। ये बिंदु कहानी को और जटिल बनाता है। एक नजरिया तो ये हो सकता है कि कहानी आया की महानता दिखाना चाहती है, उसकी निस्वार्थता, कि उसके लिए ये भावनात्मक रिश्ते, ये प्यार ही सब कुछ था, पैसा या दूसरी चीजें मायने नहीं रखती थी। उसने खुद अपनी मर्जी से उन हालात में रहना चुना। पर क्या ये इतना सीधा है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो निस्वार्थता है वो असल में उसकी परिस्थितियों का नतीजा हो? मतलब हो सकता है उसके पास कोई और चारा ही ना रहा हो, बाहर जाने का या बेहतर शर्तों की मांग करने का, और कहानी शायद इस मजबूरी को भक्ति का रंग दे रही हो। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, और यहीं पर वो शीर्षक विलिंग स्लेव और ज्यादा अहम हो जाता है। सारांश भले ही कह रहा हो कि ये मजबूरी या पैसे की जरूरत का नतीजा नहीं था, बल्कि निस्वार्थ स्नेह और भक्ति थी, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? स्वैच्छिक दास शब्द हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या उसकी सामाजिक, उसकी आर्थिक हकीकत ऐसी थी कि वहीं रहना उसके लिए सबसे सही या सुरक्षित विकल्प था? और उसका स्नेह, उसकी भक्ति, क्या वो कहीं न कहीं उस हकीकत से जुड़ी हुई नहीं थी? ये तो वाकई पेचीदा है। अच्छा, अगर इसे थोड़ा और देखें, एक बात और है कि उसकी अपनी बेटी ने उसे वो घर छोड़ने को कहा था, पर वो फिर भी नहीं गई। ये क्या दिखाता है? उस परिवार के लिए उसकी वफादारी या कुछ और? ये घटना भी कई तरफ इशारा करती है। एक तो हाँ, हो सकता है कि उसका उस परिवार से, उन बच्चों से बंधन इतना मजबूत था कि वो उसे तोड़ना ही नहीं चाहती थी। शायद उसे लगता हो कि बच्चों को उसकी जरूरत है। दूसरा, जैसा हम कह रहे थे, हो सकता है कि इतने साल एक ही जगह रहने के बाद उसे बाहर की दुनिया थोड़ी अनिश्चित लगती हो, डरावनी लगती हो। वो घर उसकी पहचान का हिस्सा बन गया था। बेटी की सलाह ना मानना शायद इसी गहरे जुड़ाव या एक तरह की असुरक्षा का नतीजा हो। मतलब उसकी जो इच्छा थी वहीं रहने की, वो शायद पूरी तरह से एक स्वतंत्र चुनाव न हो,
हो सकता है वो भावनात्मक निर्भरता और एक तरह की, क्या कहते हैं, संस्थागत जड़ता का भी नतीजा हो। बिल्कुल, और कहानी शायद इन्हीं बारीकियों को पकड़ रही है। ये भक्ति बनाम निर्भरता, स्नेह बनाम सामाजिक ढांचा, इनके बीच का जो धुंधला सा क्षेत्र है उसे दिखा रही है। उसका अपनी बेटी की बात ना मानना एक तरफ उसके चरित्र की मजबूती दिखाता है, लेकिन ये सवाल भी उठाता है कि क्या ये मजबूती सही दिशा में थी या फिर ये उसे उसी स्वैच्छिक दासता वाली स्थिति में बनाए रख रही थी। तो कहानी का जो मूल भाव सारांश बता रहा है कि उसका बंधन प्यार पर आधारित था, वित्तीय जरूरत या शक्ति संतुलन पर नहीं। उसे हमें इस पूरे संदर्भ में देखना होगा। कहानी इस बात पर जोर दे रही है कि वो अपनी सेवा को नौकरी की तरह नहीं बल्कि स्नेह की तरह देखती थी। हाँ, कहानी का जाहिरी तौर पर तो यही संदेश लगता है। वो आया को एक ऐसे आदर्श की तरह पेश करना चाहती है जहाँ इंसानी भावनाएं वो सामाजिक और आर्थिक समीकरणों से ऊपर उठ जाती हैं। उसके स्वैच्छिक होने पर जोर शायद इसीलिए दिया गया है ताकि ये लगे कि उसका समर्पण अंदर से था, किसी बाहरी दबाव से नहीं। पर जैसा हम बात कर रहे हैं, वो शीर्षक और वो परिस्थितियाँ वो इस सीधी सी व्याख्या पर सवाल जरूर उठाती हैं। ये स्वैच्छिक शब्द ही सबसे ज्यादा उलझा रहा है। अगर हालात ही ऐसे हों कि आपके पास असल में कोई दूसरा रास्ता ही ना हो, तो क्या आपकी सहमति को सच में स्वैच्छिक कहा जा सकता है? यही तो वो बुनियादी सवाल है जिस पर ये कहानी हमें सोचने को कहती है। क्या स्वैच्छिकता का मतलब सिर्फ बाहरी दबाव का न होना है या फिर उसके लिए सचमुच के विकल्पों का होना भी जरूरी है? आया के मामले में सोचिए, अगर समाज या अर्थव्यवस्था उसे कोई और सम्मानजनक रास्ता देती ही नहीं, तो क्या उसका उसी घर में रहना पूरी तरह स्वैच्छिक माना जाएगा, भले ही वो उस परिवार से कितना ही गहरा स्नेह क्यों ना रखती हो? तो एक तरह से कहानी शायद व्यक्तिगत भावनाओं और सामाजिक संरचनाओं के बीच का टकराव दिखा रही है। आया का प्यार सच्चा हो सकता है, उसकी भक्ति असली हो सकती है, लेकिन ये भावनाएं एक ऐसे ढांचे में मौजूद हैं जो शायद उसके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं है। हाँ, और स्वैच्छिक दास का जो विरोधाभास है वो शायद इसी टकराव को दिखाता है। वो दिल से जुड़ी है स्वैच्छिक, लेकिन उसकी जो स्थिति है वो एक तरह से परतंत्रता, दास की है। कहानी शायद ये पूछ रही है कि क्या बहुत ज्यादा प्रेम और भक्ति भी कुछ खास सामाजिक हालात में एक तरह की गुलामी बन सकती है, या क्या समाज ऐसी स्थितियों को भक्ति का नाम देकर उनकी अनदेखी कर देता है? ये बात कहानी को सिर्फ एक भावुक कहानी से आगे ले जाती है। ये हमें उन रिश्तों पर सोचने को मजबूर करती है जहाँ शक्ति का संतुलन साफ तौर पर एक तरफ झुका हुआ है, भले ही उनमें कितना भी स्नेह क्यों ना नजर आता हो। बिल्कुल, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम भक्ति, सेवा और स्वतंत्रता को कैसे देखते हैं, कैसे परिभाषित करते हैं। क्या बिना आर्थिक या सामाजिक आजादी के सच्ची भावनात्मक आजादी संभव है? आया का चरित्र हमें इन मुश्किल सवालों के सामने खड़ा कर देता है। उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, बल्कि शायद उन अनगिनत लोगों की कहानी की तरफ इशारा करती है जिनके जीवन स्नेह और निर्भरता के ऐसे ही जटिल धागों से बुने होते हैं। तो कुल मिलाकर इन अंशों से जो तस्वीर उभर रही है वो एक ऐसी महिला की है जिसका जीवन सेवा और गहरे भावनात्मक रिश्तों के आसपास घूमता है। कहानी उसे निस्वार्थ प्रेम के प्रतीक की तरह दिखाती है, लेकिन साथ ही स्वैच्छिक दास जैसा शीर्षक देकर हमें उसकी स्थिति की जटिलताओं और सामाजिक संदर्भ पर सोचने के लिए भी मजबूर करती है। सही कहा। हमने देखा कि आया का चरित्र कैसे गढ़ा गया है। एक तरफ उसकी निस्वार्थ सेवा और वो माँ जैसा स्नेह है, दूसरी तरफ का मुआवजा है और शायद बाहरी दुनिया से एक तरह का कटाव भी। कहानी ये स्थापित करती है कि उसका रिश्ता भावनात्मक लगाव पर टिका था, न कि मजबूरी या आर्थिक लाभ पर। लेकिन ये स्वैच्छिकता कितनी वास्तविक थी, ये सवाल तो आखिर में रह ही जाता है। अगर हम इसे बड़े दायरे में देखें तो ये कहानी हमें प्रेम, कर्तव्य, सामाजिक स्थिति और व्यक्ति की अपनी एजेंसी, इनके बीच के तनावपूर्ण रिश्तों पर सोचने को कहती है। क्या स्नेह और कर्तव्य की भावना किसी को ऐसी स्थिति अपनाने पर मजबूर कर सकती है जो बाहर से देखने पर शोषणकारी लगे? और यहीं पे हम अपने सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। कहानी का शीर्षक अ विलिंग स्लेव हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सच में इतना गहरा प्रेम या भक्ति हो सकती है कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी आजादी या अपने हितों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दे? और क्या इसे हमेशा सकारात्मक ही देखना चाहिए, या फिर जैसा हमने बात की, ये शीर्षक उन सामाजिक और आर्थिक मजबूरियों पर एक तीखी टिप्पणी है जिनमें आया जैसे पात्र रहते थे,
जहां चुनाव शायद बस एक भ्रम था, भले ही रिश्ता कितना ही प्रेम भरा क्यों ना हो। क्या यहाँ स्वैच्छिकता भक्ति का दूसरा नाम है या फिर विकल्पों की कमी का? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आगे सोचा जा सकता है। इस गहरी और परतदार चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये बातचीत ज्ञानवर्धक लगी और इसने आपको सोचने पर मजबूर किया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी और भी चर्चाओं से जुड़ सकें। इसी तरह के और विश्लेषण और विचारों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जल्द ही फिर मिलेंगे।